हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप सिंह राठौर और मैं आपके लिए ये वीडियो नंबर 6 लेकर आया हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझाया था और थोड़ा सा पीछे रिवाइज ले लेता हूँ एक बार मैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म त्रियम समावयवता, ये दो टाइप की होती है। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशीय समावयवता। पिछली क्लास के अंदर अपने ये एग्जाम्पल लिए थे। जीरो ग्लाइसिनेट होता है और डबल ए का मतलब होता है बाइडेंटेड लिगेंड या द्विदंतुक लिगेंड होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक कॉमन आ जाएगा एग्जाम्पल, तो उसका एग्जाम्पल अपन इसका जो एग्जाम्पल है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर भी कर लेंगे अपन। आज अपन करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर बच्चों क्या होता है, देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर मैं आपको सबसे पहले प्रकाशिक समावयवता में बताऊंगा कि इसका नाम प्रकाशिक क्यों है। तो ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज का टॉपिक है प्रकाशिक समावयवता। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, संकुल यौगिक है, वो ऑप्टिकल आइसोमर कैसे होता है, अपन यूं भी कह सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिव, प्रकाशिक सक्रिय कंपाउंड कैसे होता है। तो इसके लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकली आपको मैं समझाता हूं। प्रैक्टिकली ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में, ऑप्टिकल एक्टिव के बारे में समझाता हूं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक ऑर्डिनरी लाइट, तो प्रकाशिक समावयवता के बारे में अपन समझाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को प्रैक्टिकली कैसे समझाते हैं और इसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपने एक साधारण लाइट लेते हैं, जैसे ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं, साधारण प्रकाश। ये साधारण प्रकाश या ऑर्डिनरी लाइट होती है और इसकी खास बात ये होती है कि इसका जो वाइब्रेशन प्लेन होता है, वाइब्रेशन ऑल डायरेक्शन में करती है, सभी दिशाओं में ये कंपन करती है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, टॉर्च का है, बल्ब का प्रकाश है, उसे बोलते हैं साधारण प्रकाश। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, साधारण प्रकाश को, ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास आउट करवाते हैं, इसको गुजारते हैं। अब इसको जैसे ही इसमें गुजारेंगे तो ये निकोल प्रिज्म क्या करेगा, इस ऑर्डिनरी लाइट, इस साधारण प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे देखो, अभी इसको इस लाइट में इस प्रकार से कन्वर्ट कर देगा, ऐसे। इसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हिंदी में समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश की खास बात ये होती है, इस लाइट की खास बात होती है, इसका वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन प्लेन जो होता है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, एक निश्चित दिशा में कंपन करता है, अप और डाउन, एक निश्चित दिशा में। ये सभी डायरेक्शन में कर रहा है, ये वाइब्रेशन कर रहा है, कंपन कर रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन डेफिनेट है इसकी। अब अपन क्या करेंगे, एक प्रकाशिक समावयवी लेंगे और प्रकाशिक समावयवी या ऑप्टिकल जो आइसोमर है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और जो ऑप्टिकल आइसोमर है, उसको वाटर में डिजोल्व करके सॉल्यूशन बना करके उसको क्या है कि यहाँ पर रखेंगे। अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है, समतल ध्रुवित प्रकाश, इसमें से पास आउट होगा। जब पास होगा तो ये जो ऑप्टिकल एक्टिव है, जो प्रकाशिक सक्रिय है, ये क्या करेगा, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा। और ये रोटेट दो डायरेक्शन में करता है, या तो ये रोटेशन जो है क्लॉकवाइज करेगा या करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा। जब ये कंपाउंड जो होता है, ये कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ये ऑप्टिकली
या ऑप्टिकल एक्टिव होता है, कंपाउंड प्रकाशिक सक्रिय कंपाउंड होता है, प्रकाशिक सक्रिय होता है। और ये कंपाउंड क्या करेगा, रोटेशन कर देगा, रोटेट कर देगा, घूर्णन कर देगा, घुमा देगा प्रकाश के तल को, इसलिए इसे एक नाम दिया है प्रकाशिक समावयवी ऑप्टिकल आइसोमर। अब ये इसी के आधार पर दो ये बेस होते हैं, तो डी आइसोमर होता है, एक होता है एल आइसोमर। डी और एल आइसोमर होता है। डी वर्ड बना है डेक्स्ट्रो से, डेक्स्ट्रो रोटेरी, रोटेटरी, और एल का मतलब लेवो होता है, लेवो रोटेटरी। डी और एल, इसको यूं भी कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या ऐसे यूं भी बोलते हैं प्लस और माइनस, और या अपने ऐसे भी बोल सकते हैं इसको दक्षिणावर्त वामावर्त के नाम से भी हिंदी में जाना जाता है। दाएं दिशा में, बाएं दिशा में मानते हैं अपन। तो डी जैसे दक्षिणावर्त और वामावर्त दिशा के अंदर रोटेशन होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो ये दो तरह के आइसोमर, डी आइसोमर और एल आइसोमर। डी का मतलब डेक्स्ट्रो और एल का मतलब होता है लेवो रोटेटरी होता है। इस प्रकार से ये ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास आउट करवाया, फिर प्लेन पोलराइज लाइट आई, और इसके बाद इसको ऑप्टिकल आइसोमर में से पास करवाने पर ये क्या करता है, इस प्लेन पोलराइज लाइट जो है उसके प्लेन को रोटेट कर देता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो ये प्रकाशिक समावता करता है। ये बात निकल कर आई है, डी और एल समावी या आइसोमर, एक डी होता है, एक होता है एल आइसोमर, इस अब नाम रखा है इनका। अब इसके बाद में देखिए सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री एलिमेंट्स अब्सेंट होते हैं इसमें, मतलब सम्मित तत्व अनुपस्थित होते हैं। सम्मित तत्व जो है अनुपस्थित होते हैं। सम्मित तत्व का मतलब है जैसे सिमेट्री प्लेन है, सिमेट्री एक्सेस है, सिमेट्री सेंटर है। अगर कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा उसके अंदर हमेशा सिमेट्रिक एलिमेंट्स जो है अब्सेंट होंगे, स्पेशली सम्मित तत्व। और सम्मित तत्वों में स्पेशली ज़्यादा जो फेमस है वो है सिमेट्री प्लेन। सिमेट्री प्लेन का मतलब है किसी भी कंपाउंड को दो पार्ट में आप डिवाइड करोगे, दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, और यदि दोनों पार्ट जो है मिरर इमेज पार्ट सुपर इम्पोज्ड हो जाते हैं, मतलब अध्यारोपित हो जाते हैं, तो अपन कहेंगे कि भाई उसमें सिमेट्री है, समित है। तो इसमें समित तत्व अब्सेंट होने चाहिए, किसमें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। थर्ड पॉइंट देखिए आप, थर्ड पॉइंट के अंदर क्या होता है, थर्ड पॉइंट में ये होता है कि ये जो आइसोमर्स होते हैं ये नॉट सुपर इम्पोज्ड, नॉट शॉर्ट में लिख रहा हूं, नॉट सुपर इम्पोजेबल, नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मिरर इमेज अपने दर्पण प्रतिबिंब, अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। खास बात है, नॉट सुपर इम्पोजेबल देयर मिरर इमेज, ये अपने दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होते हैं। अध्यारोपण का मतलब जैसे हाथ है, ये मेरे हाथ है ये, और मैं इस प्रकार से इनको, ये दोनों मिरर इमेज है, ये दोनों हाथ एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन मैं इनको अध्यारोपित करना चाहूँगा, सुपर इम्पोज करना चाहूँगा, तो देखो ऐसे होंगे नहीं, सुपर इम्पोज नहीं होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मिरर इमेज है और ये सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। तो उसका मतलब ये समझाया है, ऐसे ही अपने कंपाउंड को बताएंगे, हाथों द्वारा समझाया है। हाथों को लैटिन में कायरल बोलते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को किरिलिटी के नाम से भी फेमस है, जो आएगा आगे लेसन के अंदर आएगा। किरिलिटी या कायरलिटी बोलते हैं, किरेलता बोलते हैं उसे।
कायल का वर्ड का मतलब होता है हैंड होता है। कायल वर्ड का मतलब क्या होता है? हैंड होता है। तो उस हिसाब से क्या है कि इसको किरलिटी के नाम से फेमस है, लेकिन ये जो किरलिटी जो सेंटर है, किरलिटी जो प्रॉपर्टी है, वो आगे लेसनों में आएगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री का अलग लेसन आएगा, तो आपने इसके बारे में देखो। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें, थ्योरेटिकल चीज़ें मैं एग्जाम्पल के अंदर आपको समझा रहा हूँ। तो बात ये सामने आ गई कि नॉट सुपर इम्पोज देयर मिरर इमेज, अपने दर्पण प्रतिबिंब पर ये आरोपित नहीं होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। अब एग्जाम्पल लेते हैं अपन, देखो एग्जाम्पल MAA ट्वाइस B2, और यहाँ बच्चों M यहाँ मेटल है, AA जो है ये है बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड होता है, द्विदंतुक लिगेंड होता है ये। अब ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी ये शो करता है, जो पीछे एग्जाम्पल में नहीं करवाया था। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं इसके, और ऑप्टिकल भी बन सकते हैं, दोनों बन सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया अपना आप में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमर दोनों शो करता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो कैसे करेगा, देखो जिसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, CO और यहाँ पर EN का ट्वाइस Cl2, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे और एक इसका ऑप्टिकल। देखो कैसे बनता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, इस प्रकार से सिस्टम है इसका। CO इस प्रकार से, मैं ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है इसकी, तो मैं इसको EN को यहाँ लगाऊं मैं। बाइडेंटेट लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड को इस प्रकार से शो करते हैं हमेशा। यहाँ Cl है, अगर ये चार्ज है तो आप यहाँ लगा सकते हो। दूसरा जो है इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बीच में थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं क्योंकि ये कॉमन है थोड़ा एग्जाम्पल, इसलिए। अब इसमें देखेंगे कौन सा ट्रांस है कौन सा सिस है, अभी पता लगाएंगे। एथिलीन डाइअमाइन है EN यहाँ पर, EN यहाँ पर एथिलीन डाइअमाइन है EN के बारे में जानते हो आप। एथिलीन डाइअमाइन और क्लोरीन जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। इसे बोलते हैं सिस फॉर्म, समपक्ष, और ट्रांस, विपक्ष। दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, सिस और ट्रांस। अब इसमें से ये जो फॉर्म है, जो फॉर्म समपक्ष है सिस, COEN का ट्वाइस Cl2 ऑप्टिकल आइसोमर होता है। ऑप्टिकल आइसोमर होता है। इसकी सिस फॉर्म जो होती है, समपक्ष फॉर्म जो होती है, वो ऑप्टिकल आइसोमर है, और जो विपक्ष या ट्रांसफॉर्म है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, आइसोमर नहीं होता है। क्यों नहीं होता ये भी समझेंगे अपन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, और पहले मैं ट्रांसफॉर्म का बता देता हूँ कि ऑप्टिकल आइसोमर क्यों नहीं है। देखो आप यहाँ मिरर लगाते हैं अपन, यहाँ पर ये मिरर है, एक इमेजनरी मिरर है, बाकी दोनों कंपाउंड सेपरेटली होते हैं हमेशा। तो एक मिरर यहाँ लगाया मैंने, मिरर, और मिरर इमेज जो है उसकी ऐसे बनती है हमेशा। ये CO है, ऐसे मिरर इमेज। EN यदि इधर पास में तो EN यहाँ लगाऊं मैं, ये Cl और यहाँ पर EN और ये प्लस। ट्रांसफॉर्म में आप देख सकते हो कि दोनों मिरर इमेज है। अगर इसको मैं ऊपर इसके रखूं तो ये आराम से अध्यारोपित हो जाता है, ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज्ड हो जाते हैं। जबकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन है कि नॉट सुपर इम्पोज देयर मिरर इमेज, मतलब अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो फॉर्म है ट्रांसफॉर्म, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, प्रकाशिक समावता प्रदर्शित नहीं करती है विपक्ष रूप। क्यों नहीं करती है? क्योंकि दोनों मिरर इमेज को आप इसको, यदि आप इसको उठा कर इसके ऊपर रखोगे
तो ये सुपर इम्पोज्ड हो जाती है, अध्यारोपित हो जाती है, इसलिए ये प्रकाशिक समावि नहीं है। लेकिन दूसरा जो एग्जाम्पल है आपका, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो होगा आपका। अब यहां पर देखिए आप, अब मैं ले रहा हूं सिस फॉर्म का ले रहा हूं। ये मैंने बीच में एक इमेजनरी मिरर लगा दिया। इस फॉर्म का मैं लेता हूं जो कि सिस है फॉर्म। ट्रांसफॉर्म में ऑप्टिकल इनेक्टिव होता है, प्रकाशिक समाव्यता प्रदर्शित नहीं करता है। इसमें EN पास में आ गया तो EN यहाँ पास में आ गया, यहाँ EN, यहाँ CL और यहाँ CL, ये हो गया आपका प्लस। अब देखिए यहाँ पर, देखिए आप इसको कि ये समकक्ष है। अब यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही इस फॉर्म का ये एग्जाम्पल है। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। इमेजनरी जो है, काल्पनिक जो है गला कांच रखा गया है, मिरर रखा गया है। इसको परखोगे तो ये अध्यारोपित नहीं होगा, सुपर इम्पोज नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। जबकि इसका ट्रांसफॉर्म नहीं करता है। मैंने अभी बताया था रीजन क्यों नहीं करता प्रैक्टिकली आपको। इसके बाद ये एग्जाम्पल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया आपके। अब सेकेंड जो एग्जाम्पल है आपको देता हूं, CO-EN का थाइस। इसके अंदर आप देख सकते हो EN एथिलीन डाइमीन है। और अब आप देखिए आगे, देखिए इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर, इसी में सेट करता है इसके एग्जाम्पल को। देखो मैं यहाँ पर EN लगा देता हूँ। देखो EN में लगा दिया, यहाँ पर एक EN में यहाँ पर लगा देता हूँ। ये बन गया ऊपर 3+ और यहाँ पर क्या हो गया 3+। EN के जगह आप OX भी ले सकते हो, ऑक्सलेटो। बाइडेडेड लिगेंड होना चाहिए, द्विधंतुक लिगेंड है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैं तीनों ही बाइडेड ले लिया, तो ये इसके एक दूसरे मिरर इमेज है। लेकिन आप इसको अगर सुपरइम्पोज करना चाहोगे तो ये सुपरइम्पोज नहीं होगा। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म खत्म हो गई। अगला वीडियो मेरा आएगा VBT थ्योरी का। ओके।